हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 5 लेक्चर्स अलजेब्रा पे अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा पे कुछ एक बेसिक टाइप होता है जो कि सर्ट्स और इंडिसेस में भी यूज़ होता है, तो उसको समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि रूट ए और रूट बी का होल स्क्वायर पूछा जाए आपसे, तो आपको पता है कि ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो मैं स्क्वायर करता जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ठीक है, मैं इस चीज को इस तरह से लिखता हूँ। अब यही सेम चीज अगर कोई आपसे पूछे कि इसका आप रूट बताइए, ठीक है, इसका रूट बताइए, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा भी लेंगे कि हाँ, ये तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसका रूट अगर कोई पूछे तो रूट ए प्लस रूट बी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको पता है। अब देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 7 + 2 √10, ठीक है, इसका आपसे वर्गमूल कोई पूछे, तो देखिए ये इसको भी मैं कुछ इसी फॉर्म में ब्रेक करना आपको सिखाऊंगा। थोड़ा शॉर्ट मेथड है, आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 को लिख सकता हूँ मैं 5 + 2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 √10 को 5 × 2, ठीक है। देखिए ये चीज मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √5 का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर, और सिमिलरली अंडर रूट 5 × 2, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। और ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ √5 + √2। अब देखिए इतना हर बार मैं प्रोसेस इतना नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहता हूँ क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है। तो उसके लिए आप तरीका सीख लीजिए। देखिए जब भी आपसे अंडर रूट पूछे या फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा लगे कि आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक काम कीजिए। देखिए दो नंबर्स, आपको दो डिजिट्स में नंबर को लिखना होगा। एक डिजिट जो होगी जिसपे कि अंडर रूट होगा, और एक डिजिट जिसपे अंडर रूट नहीं होगा, ठीक है। उनके बीच में साइन प्लस का हो सकता है या फिर माइनस का हो सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रूट के बाहर एक दो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट निकाल रहे हैं तो हम लोग उसके ब्रैकेट के अंदर क्या स्क्वायर बना रहे होंगे, और स्क्वायर जब भी बनाते हैं तो 2 √a भी आता है, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या देखनी है कि रूट के बाहर एक दो हो। अगर दो नहीं है तो आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कीजिए, या दो से बड़ी वैल्यू है तो बाकी वैल्यू को आप या तो अंडर रूट के अंदर ले जाइए या फिर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। पहली चीज क्या होनी चाहिए, रूट के बाहर दो होना चाहिए। दूसरी चीज क्या हो, जो नंबर यहाँ पर लिखा हो, जो नंबर यहाँ पर लिखा हो, उसको कुछ इस तरह से ब्रेक करके हम ऐड करके लिखेंगे कि अगर यहाँ पर ए प्लस बी लिखा है तो उसको ए और बी इस तरह से ऐड करेंगे कि जो अंदर नंबर हो वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के बराबर हो, यानी कि a इंटू बी अंदर लिखा हुआ हो, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से उसको ब्रेक करेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन को मैं अब कैसे सॉल्व करता, अगर यहाँ पे मुझे मिलता है 7 + 2 √10, तो मैं उसको कैसे लिखता, 7 को 5 + 2, अगर मैं मन में ही सोचता कि 5 और 2 का सम कितना होता है 7, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे 10। तो मेरा आंसर सीधे से मैं क्या लिखता है, √5 + √2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इस पे बेस देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बोलूं कि √8 - 2 √15 इसकी वैल्यू आपसे मैं पूछूं, तो देखिए आप मन में सोचिए सीधे से कि 8 जो होता है वो कैसे कैसे बन सकता है। 5 + 3 मैं करूं तो 8 बन जाएगा, और 5 × 3 = 15, यानी कि मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं सीधे से इसका आंसर क्या लिखूंगा, √5 - √3, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये तो बात हुई कि हर जगह जब मुझे दो मिल जाता है उस केस में। अगर इन केस मुझे वहां पर दो ना मिले तब मैं क्या करूंगा, तो चलिए उस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि √76 + 10√3, ठीक है, इसका आपसे अंडर रूट पूछा जाए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए। तो देखिए 2 तो है नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं बना दूंगा 2। तो जो एक्स्ट्रा 5 का मल्टीपल है वो मैं अंदर ले जाऊंगा रूट के। तो रूट के अंदर क्या 5 ही रहेगा, 5 नहीं रहेगा, रूट के अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो बाहर आके 5 हुआ होगा। तो अंडर रूट के अंदर जब जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 3, ठीक है। तो देखिए ये कितना बन गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 × 75, तो ये कितना बन गया 2√75, ठीक है। अब देखिए मुझे 76 को कुछ इस फॉर्म में तोड़ना है कि उस
दोनों सम जो हो उसका सम तो 75 हो और मल्टीप्लिकेशन सॉरी सम जो हो वो 76 हो और मल्टीप्लिकेशन कितना हो 75। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ 75 वन जा 75। तो देखिए मल्टीप्लाई जब इन दोनों नंबर्स को करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 75 और सम करूंगा तो 76। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा सीधे से रूट ऑफ 75 प्लस वन का रूट लूँ तो रूट वन लिखूँ या वन लिखूँ तो बात तो सेम ही है। तो सीधे से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा रूट ऑफ 75 प्लस वन। ठीक है, इस पे बेस्ड और एक क्वेश्चन जैसे इजी से क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जैसे 7 + 4 रूट 3 लिखा हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से वही है कि 2 नहीं है, तो पहले तो मैं 2 बनाऊँ इसको, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2 × 2 जो है अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 × 3। अब देखिए तो सीधे से लिखा हुआ है 4 × 3 है, यहाँ पे क्या है 4 + 3। ठीक है, तो 4 + 3 है और यहाँ पे 4 × 3 है, तो इसका आंसर सीधे से क्या हो जाएगा 4 का अंडर रूट 2 प्लस 3 का अंडर रूट 3। ठीक है, तो 2 + √3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरी ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 13 - 4 √3 ये है, तो इसको भी मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2 बनाऊंगा, तो अंडर रूट में कितना जाएगा 4 × 3। अब देखिए ये कितना हो गया 12, तो 12 हो गया और 13 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ 12 एकम 12। ठीक है, तो 12 और 1 में ऐड करूंगा तो 13 बन जाएगा और 12 × 1 करूंगा तो 12 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, तो इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा रूट ऑफ 12 - 1। देखिए जब यहाँ पे माइनस है तो मेरा आंसर माइनस में, जब प्लस है तब प्लस में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछा गया होगा या फिर इसको कैसे पूछ सकता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा लेंदी करके भी पूछ लेता है, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, बट अगर आपको आता है तो। अगर आपको नहीं आता है तो अब इसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं और आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं अंदर में क्या लिखा होगा 7 + 4 √3। ठीक है, तो इसको अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए इसमें मैं इजीली कैसे कर सकता हूँ। देखो पहले तो मैंने क्या बताया कि इस 4 को रूट के बाहर जो भी है उसको क्या होना चाहिए 2 बना लेना है। तो इसको मैं 2 बनाऊंगा तो अंडर में कितना जाएगा, ये 1 2 बाहर अंदर चला जाएगा, तो अंदर में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3। ठीक है, तो देखिए 4 × 3 है, यहाँ पे 4 + 3 है, तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 3। ठीक है, तो 4 का रूट होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, अब 8 से देखिए बाहर में मल्टीप्लाई है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पे 3 और ऐड किया गया तो ये कितना हो जाएगा 19। और यहाँ पर देखिए ये 8 है बाहर और मुझे बाहर कितना बनाना होता है 2, तो मैं अंडर में रूट में कितना लेके जाऊंगा 4 को अंडर में स्क्वायर हो जाएगा, 4 अंडर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 × 3। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 × 3 और यहाँ पे क्या है 16 + 3। ठीक है, तो फिर से मेरा अंडर रूट आ जाएगा कितना 16 का अंडर रूट 4 और 3 का अंडर रूट √3। ठीक है, अब देखिए 4 + √3 है मेरे पास और यहाँ पे क्या है -√3, तो ये -√3 और प्लस √3 कट जाएगा, तो रूट में 4 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये तो बेसिक सर्ट्स एंड इंडिसेस टाइप पे बेस्ड इस पे क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाया है। अब देखिए इससे रिलेट करके अलजेब्रा में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं चलिए वो सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ये आता है आपके कि x की वैल्यू √3/2 है, देन आपसे पूछा जाए, चलिए बेसिक पहले लेते हैं कि रूट ऑफ 1 + x इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब मैं इसको रूट में 1 + x लिखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x, x की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + √3/2। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 + √3/2। अब देखिए इसको मुझे पता है कि ये मैं परफेक्ट स्क्वायर इसको बना सकता हूँ, लेकिन √3 के बाहर कोई 2 नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ कि 2 का ऊपर और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, तो कोई चेंजेस तो आएगा नहीं। तो देखिए क्या क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अपॉन में 2 × 2 4 और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस 2 √3। ठीक है, तो देखिए 2 √3 है और ये 3 कैसे बनता है 3 × 1 और 4 कैसे बनता है 3 + 1, तो ये मेरा काम हो जाएगा √3 + 1 का ये होल स्क्वायर होगा, तभी ये रूट में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, और रूट ऑफ 4 भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो सीधे से देखिए अगर आपको x की वैल्यू √3/2 गिवन है तो रूट ऑफ 1 + x की वैल्यू कितनी हो जाती है √3 + 1/2। ठीक है, ये चीज आपको अगर पता हो तो देखिए आप कैसे लेंदी क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि रूट वन सॉरी 1 - x रूट ऑफ 1 - x इसकी वैल्यू भी आपसे अगर पूछे तो देखिए वो भी सिमिलरली ही मैं करता जाऊंगा 1 - √3/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - √3/2, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 - 2√3/2। तो उस केस में मेरा आंसर कितना आ जाएगा √3 - 1/2। ठीक है, तो ये
भी आप अगर याद रख सके तो बहुत अच्छा होगा कि x की वैल्यू अगर √3/2 है तो रूट ऑफ 1 + x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 + 1/2। देखिए याद रखना इजी भी है, √3/2 है, 1 + x है तो 1 + √3/2, ठीक है। 1 - x अगर पूछा गया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3 - 1/2, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, लेंदी क्वेश्चन लगता है, लेकिन देखिए अभी कितनी इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या दिया है कि x की वैल्यू √3/2 है और पूछा क्या गया है कि रूट ऑफ 1 + x अपॉन में 1 + √1 + x प्लस रूट ऑफ 1 - x अपॉन में 1 - √1 - x, ठीक है। तो देखिए रूट ऑफ 1 + x की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी कितनी होती थी, 1 + √3/2, ठीक है। 1 + √3/2 ये होती है, और अपॉन में कितना आ जाता है, ये अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 + वही सेम चीज है, 1 + 1 + √3 होल के अपॉन में 2 है। देखिए ये चीज थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ √3/2 होगा या होल पे अपॉन में, तो होल के अपॉन में √3/2 होता है, 1 + √3 होल अपॉन में 2, ठीक है। प्लस में क्या लिखूंगा मैं, रूट ऑफ 1 - x की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कितनी होती है, √3 - 1/2, और होल के अपॉन में भी वैल्यू कितनी लिखनी है, √3 - 1/2, ठीक है। तो देखिए ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब आपके लिए क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो गया, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपॉन में 2 है, इसमें भी अपॉन में अगर मैं 2 बना लूँ तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, 1 + √3, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एक आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और 1 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 + √3, और ये अपॉन में जो 2 है और ये अपॉन में 2 है, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू मेरी इतनी आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर में √3 - 1 है, जो अपॉन का 2 है ये कट जाएगा इससे, और यहाँ पे मैं नीचे में 2 का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2। देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये -√3, और ये माइनस इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 3 + √3, और ये कितना लिखा हुआ है, 3 - √3। तो अगर देखिए यहाँ पे मैं 1/√3 का कॉमन लूँ तो ये देखिए कितना बन जाएगा, यहाँ पे मैं सॉरी इस नंबर पे मैं √3 अगर कॉमन ले लूँ तो ये कितना लिखा हुआ है, 1 + √3, और ऊपर भी 1 + √3, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3 से बचेगा, बाकी 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3 - 1, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 - √3, इसमें भी मैं अगर 1/√3 कॉमन ले लूँ तो ये भी 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाता है, 2/√3, ठीक है। इस पे बेस्ड और एक क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए अगर आपको दिया हो कि x की वैल्यू कितनी है, इसके x की वैल्यू अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट ले लेते हैं, 2√10/7, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू ये दी हो, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, 1 + x प्लस रूट ऑफ 1 - x अपॉन में रूट ऑफ 1 + x माइनस रूट में 1 - x, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू, तो आप पहले क्या कीजिए, रूट ऑफ 1 + x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो रूट ऑफ 1 + x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये 7 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 2√10 अपॉन में 7, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए 10 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2, और ये 7 कितना होता है, 5 + 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 बाई रूट ऑफ 7, ठीक है। ये तो 1 + x की आ गई। सिमिलरली 1 - x की भी कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2 अपॉन में रूट ऑफ 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो अब मैं देखिए यहाँ पर भी देखिए वैल्यूज अगर मैं पुट करने चलूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या मैं वैल्यू पुट करूंगा, रूट ऑफ 5 प्लस रूट 2 अपॉन में देखिए √7, सभी चारों टर्म्स के ही अपॉन में √7 आएगा, ठीक है। ये तो रूट ऑफ 1 + x की वैल्यू है, और ये कितनी है, 1 - x की वैल्यू है। देखिए अपॉन में √7 चारों के ही आएगा, तो वो √7 कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधे से क्या लिखूंगा, √5 माइनस √2, और अपॉन में क्या लिखूंगा, √5 प्लस √2 माइनस √5, और ये माइनस माइनस कितना मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये √5 प्लस √2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √2 कट जाएगा, यहाँ पे √5 कट जाएगा, तो इसका आंसर सीधे से कितना आ जाता है, √5/2, ठीक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। अब देखिए इसी सेम क्वेश्चन को अगर जिसने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड पढ़ा होगा, उस तरीके से मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। हालांकि इसको करने के लिए ये शॉर्टेस्ट मेथड है, तो आप इसी पे स्टे कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड समझना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए जैसे अगर आपको a अपॉन बी की वैल्यू मैं कहता हूँ, अगर आपको दी है 2/1, ठीक है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड क्या कहता है कि अगर आप चाहें तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैं a को अपना बेस मानूं तो a
में ये जो नीचे वाला नंबर है इसको मैं ऐड कर सकता हूँ एक बार a प्लस बी, और नीचे वाले नंबर में ही फिर से अपॉन में क्या a माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ। और इसकी वैल्यू भी सिमिलर वे में ही चेंज हो जाती है। ये कैसे हो जाएगी, 2/1 है तो 2, और ऊपर वाली वैल्यू एक बार ऐड हो जाएगी ऊपर जाके, तो 2+1, और नीचे में क्या लिखा हुआ है फिर से वही लिखूंगा 2-1, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अगर मेरे से कोई पूछे और मुझे क्या दिया हो a अपॉन बी अगर गिवन हो, तो मैं इसके लिए डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, इसको मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू सीधे से कितनी आ जाती है 3/1, या फिर मैं ये कहूँ कि सीधे से 3 हो जाती है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं कैसे से जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कोई भी फिक्स रूल नहीं है, आप इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर में माइनस का और नीचे में प्लस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो ये भी कितना आ जाएगा 2-1 अपॉन में 2+1, ठीक है। इस तरह से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको किसी भी तरीके से, बस एक बार आपको क्या करना होता है, जो बेस होता है वो आपको एक फिक्स करना है, और उसमें ही हर बार आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। एक बार कंपोनेंट ऐड करना है और एक बार घटाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में समझनी होती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो चलिए समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2i, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, एक इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ 1/2, ठीक है। और आपसे पूछी किसकी जाए कि 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू 3/5, या ये पूछी गई है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी गई हो और आपको ये गिवन है, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो आपको निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। पहले आप इसका रूल समझ लीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन खुद से दिख रहा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, कुछ इस फॉर्मेट में जब आपको क्वेश्चन दिखे तभी आपको वैल्यू इस पे लगानी होती है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं देख रहा है, इस फॉर्मेट में पूछा गया है, तब आपको किस फॉर्म में लाना होगा, a अपॉन बी के फॉर्म में जब आप ले आएंगे तब उस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे। अगर आप इस पे फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो आप फिर से a अपॉन बी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो का, कि जैसे मुझे a अपॉन बी पता है, ठीक है, और मुझे निकालना किसकी वैल्यू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की, ठीक है। तो ये कैसे निकालूंगा, मैं इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। बट अगर मुझे ये पता है और a अपॉन बी वैल्यू निकालनी है तो वो मैं कैसे करूंगा, इस पे अगेन अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो a अपॉन बी पे मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मुझे निकालनी किसकी वैल्यू 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई की, ठीक है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए इसको मैं डायरेक्ट तो इस पे नहीं लगा सकता, ना मुझे x अपॉन वाई के फॉर्म में दिख रहा है, ना ही x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2y, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 4y, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या चाहिए 3x अपॉन वाई चाहिए। अगर मैं मुझे 3x अपॉन वाई मिल जाए तो मैं उस पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊं तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे 3x इज इक्वल टू 4y मिल गया, या फिर मैं इसको क्या लिखूं 3x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब देखिए मुझे क्या मिल गया कि 3x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है 4/1। तो मैं इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा। देखिए कैसे लगाते हैं, तो 3x, मुझे माइनस वाई पहले चाहिए तो माइनस वाई अपॉन में प्लस वाई चाहिए तो प्लस वाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4-1 3 अपॉन में 4+1 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरा सीधे से आंसर कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, चलिए वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपको गिवन हो कि x की वैल्यू 2ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 हो, ठीक है। और आपसे पूछा किसकी वैल्यू जाए, आपसे पूछे वो कि x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई हो, ठीक है। तो देखिए इस पे भी कैसे कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको यही पता है कि x अपॉन ए की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इसको कैसे करूंगा, तो x अपॉन ए की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। x अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई मुझे, ठीक है। अब x प्लस ए अपॉन में x माइनस ए करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा x प्लस ए अपॉन में x माइनस ए, ये कितना हो जाएगा 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2b माइनस बी स्क्वायर
-1। ठीक है। अब इस पे अगर क्वेश्चन और अच्छा बनाना चाहेगा तो वो कैसे बना सकता है, वो पूछ सकता है आपसे वैल्यू रूट ऑफ एक्स प्लस ए और अपॉन में ए माइनस एक्स की, इसकी रूट की वैल्यू पूछ लेगा। तो ये कैसे, इसकी वैल्यू सीधे से कितनी आ जाएगी, ऊपर में तो 1 + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो रूट में 1 + b, और नीचे में a माइनस एक्स अगर करेगा तो b-1 का भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b-1। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करके। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं कि एक्स क्यूब रूट ऑफ एम प्लस वन प्लस क्यूब रूट ऑफ एम माइनस वन। ठीक है। और अपॉन में कितना हो कि क्यूब रूट ऑफ एम प्लस वन माइनस में क्यूब रूट ऑफ एम माइनस वन। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो देखिए, देख के भी लग रहा है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्म है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आपका लग जाएगा। और आपसे पूछी क्या गई हो वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एम, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई हो। तो देखिए कैसे सॉल्व करूंगा मैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 अपॉन में x-1। अब देखिए, इसको मुझे देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ना ही मैं उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करूं। मैं सीधे से क्या लिखूंगा, क्यूब रूट ऑफ m+1 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ m-1। ठीक है। अब कुछ लोग चाहें तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं, आप एक बार इसको ऐड कीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब इस पे क्यूब कर दूं, तो देखिए पहले तो मुझे क्यूब चाहिए भी, एक्स का क्यूब चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्यूब कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 3x। और अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे -1 माइनस 3ab, तो ये 3x² और माइनस ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3x। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अब इसमें आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, इस फॉर्म में कुछ चाहिए, और ये वैल्यू इसका जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m+1 अपॉन में m-1। ठीक है। तो इसको एक बार फिर से आप इसमें क्या कीजिए, इसमें एक बार फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। बस आप क्या कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस 3x को प्लस वाले फॉर्म में ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3x जैसा कि मेरा प्लस फॉर्म में है, और बाकी पार्ट को माइनस फॉर्म में रख लीजिए। ठीक है। तो अब देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो जब मैं लगाऊंगा, तो ये एक्स क्यूब प्लस 3x अगर मेरा a है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x a आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3x²। ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये कितना आ जाएगा, a अपॉन बी। ठीक है। तो अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन काफी हद तक दिखने लगा है कि कैसे वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3m x² प्लस m। तो देखिए, तो पूरा ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स क्यूब, यहाँ पे इस साइड लाएंगे तो -3m x² माइनस का m और प्लस 3x। ठीक है। तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखता है, तो आप उसको देखकर डायरेक्टली उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले बताया था, जिसको सॉल्व करके मैंने सिखाया था रूट वाले मेथड से, आप उसको भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।